वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल नीलिमा सोनी थीलर, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और ढेर सारा हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ पे कैसे आकर्षित कर सकते हैं। सारी चीजों को हम लोग सीखते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, मैं क्या करूं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपकी लाइफ में भी है कि मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी टॉपिक पे कि जब भी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जब घूम रहा है कि मैं बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करता हूँ। कभी कभी तो आपको इवन ये भी लगता है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं हमेशा, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इंटरनल रीति से अकेलापन महसूस करते हैं। तो ये सच में ये अकेलापन है या यूनिवर्स का कोई साइन है आपके लिए, जिसके द्वारा ये वीडियो भी आपके लाइफ में आज आपने आकर्षित किया है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो हेलो, माय नेम इज नीलिमा सोनी, आई एम सर्टिफाइड रेकी मास्टर, हीलर एंड कोच, जहाँ पे मैं लोगों को ऑलरेडी सिखाती हूँ कि हेल्थ, वेल्थ और ढेर सारा हैप्पीनेस भरा जीवन वो अपनी लाइफ में कैसे आकर्षित कर सकते हैं, और अपनी लाइफ में अगर कोई भी निगेटिव एनर्जी के द्वारा उनकी एनर्जी ब्लॉक है तो उसे कैसे वो रिमूव कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को ढेर सारे अबेंडेंस में वो ले सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ और ढेर सारा अबेंडेंस और हैप्पीनेस वो अपनी लाइफ में कैसे ले सकते हैं। सारी चीजों को हम लोग सीखते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके, तो नीचे लिंक है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और आपको उसमें सलाह दिया जाएगा। तो आइए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं नीलिमा सोनी थीलर पे, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी मुद्दे पे, जहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, मैं क्या करूं। हर तरीके से हमको लगता है कि हम सब चीज कर लिए, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। अगर इस तरह की बातें अगर आपकी लाइफ में भी चल रही है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो ये यूनिवर्स का कोई साइन भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें कि अकेलापन सिर्फ आपका अकेलापन नहीं है, पर यूनिवर्स का कोई साइन भी हो सकता है, जिसके द्वारा वो आपको अभी तक अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेला अगर आपको रखा है, तो इसके पीछे यूनिवर्सल एनर्जी भी काम करती है। तो आइए इसी मुद्दे पे, इसी वीडियो पे हम लोग डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन हमारी लाइफ में आता है, तो बहुत सारी चीजें हमारे विचारों में हमें परेशान करना चालू करती है। हम बहुत ज्यादा सोचना महसूस करते हैं कि अरे हाँ, सचमुच में हम बहुत सारी रिलेशनशिप में हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, या अपने कलीग्स के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ, सब जगह है, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। हर तरीके से हम अकेलापन का सामना कर रहे हैं, या हम अपनी बातें उन्हें कह तो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरह की चीजें हमारी लाइफ में चलना फिर धीरे 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 चालू हो जाती है, जो धीरे 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 हमें और भी ज्यादा गहराई में और भी अकेलेपन में ले जाना चालू कर देती है। तो इसके पीछे क्या सारी बात है, इसे हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले अकेलापन। अकेलापन सिर्फ हमारे सोच का अकेलापन नहीं है, ये चीज वाकई में हम इसे महसूस करते हैं। ये हम प्रतिदिन के लाइफ में अपने फील करते हैं एक एनर्जी को कि हाँ, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है, और जब चलती है तो वही चीजें हमें हमारे छवियों में, हमारे देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, हर जगह वही चीज हम और भी ज्यादा गहराई के साथ महसूस करना चालू कर देते हैं। तो क्यों ये सारी चीजें हमारी लाइफ में होती है और इसकी क्या क्या चीजें हैं, इसे हम वन बाय वन देखेंगे। इससे पहले मैं एक स्टोरी शेयर करूंगी। एक स्टोरी से आप समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में अकेलापन क्यों है, और कहीं ये यूनिवर्स का कोई साइन तो नहीं है। आइए हम इस बात वीडियो पे आगे चलते हैं और हम लोग एक छोटी सी स्टोरी से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ एक व्यक्ति के बारे में, जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा होता है। उसकी लाइफ में सब कोई होते हैं, भरा पूरा परिवार होता है, लेकिन फिर भी वो एक अकेलापन अपनी लाइफ में महसूस कर रहा होता है। तो ऐसे एक व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे वो अपनी मम्मी, अपने पापा और अपने सारे भाइयों के साथ रहता था। उन लोग 11 भाई के साथ टोटल वो रहा करते थे। और उसकी लाइफ में ऐसा था कि उसके पिता के, उसके कुछ ज्यादा अलग से इंटेंशन था, जिसकी वजह से उनके भाइयों को लगता था कि मेरे पिता इसको ज्यादा प्रेम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जेलसी की भावना थी उनके और भी भाइयों में उनके प्रति, कि नहीं, मेरा ये वाले भाई जो है, इससे मेरे पिता जो है वो ज्यादा प्रेम करते हैं। तो उससे वो इस भावना से लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जेलसी की भावना उसके अंदर चलती है उनके और भी भाइयों में। लेकिन वो हमेशा एक अकेलापन सा अपनी लाइफ में रहता है। एक साथ में होते हुए भी अपनी बातें शेयर करता था अपने भाइयों के द्वारा, लेकिन फिर भी उसे वो नहीं समझ पाते थे, और उन्हें यही लगता था
कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें ऐसे ही शो कर रहा है कि ये ज्यादा हमारे पिता के ज्यादा नजदीक है और हमें ये कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा कुछ भी चीजें नहीं थी, लेकिन उनके दिमाग में ये चीजें ज्यादा चल रही थी। और इसका दुष्परिणाम ये निकलता है एक दिन कि वो अपने भाइयों को एक दिन गड्ढे में गिरा देते हैं, और गिराने के दौरान जो है उन्हें लगता है कि हम अपने पिता के सामने इसको जाकर के हम लोग क्या कर देंगे, मृत घोषित कर देंगे, और कहीं ना कहीं फिर हमारे पिता का इंटेंशन हमारे प्रति अच्छा होने लग जाएगा। एक ज्वेलिसी की भावना लेकर के आई, जो उसके उसी भाई को उस गड्ढे में ले गया। उसके बावजूद भी उन्हें लगा कि नहीं नहीं, इस गड्ढे से भी इसे नहीं रखना है, और इसे क्या करना है, इसे हमें किसी दूर देश में भेज देना है। क्योंकि एक पुराने जनरेशन में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक मजदूर के रूप में लोगों को ले लिया जाता था, और वो एक मजदूर के रूप में कई सालों तक बहुत बंधुआई के रूप में काम किया करते थे। वैसे उसे बेच दिया जाता है दूर देशों में, और उसके बदले उसे अकेलापन ही महसूस होता है। उसके भाई तो उसके पिता को कह देते हैं कि देख, ये तो हमारा भाई जो है वो मृत हो गया, वो तो मर गया, और उसका कोई भी चीजें ऐसी प्रूफ उसे लाकर दी जाती है कि सारी चीजें यही बताती है कि वो अब मर चुका है। लेकिन इसका परिणाम ये निकलता है कि वो उसका भाई जो है, उसे जिसे उन्होंने बेच दिया, वो उस दौरान धीरे 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 कहीं ना कहीं एक अकेलापन उसकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक काम कर रहा था, और कहीं ना कहीं वो इस अकेलेपन में बहुत सारे आरोप उसके ऊपर लगे, बहुत सारे एलिगेशंस लगे, जिसके द्वारा वो कहीं ना कहीं एक जेल में जा पहुंचा। और वो अकेलापन उसकी लाइफ में वो सामना कर रहा था। लगातार वो अकेलापन उसकी लाइफ में 13 इयर्स तक ऐसा बना रहा। लेकिन एक टाइम आया, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा ड्रीम्स देखा करता था, और ड्रीम देखने के दौरान जब वो अपने ड्रीम्स को शेयर करता था अपने भाइयों के पास, तो उन्हें लगता था ये हमें और भी ज्यादा नीचा करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये हमारे ऊपर अथॉरिटी रखेगा, क्या ये हमारे ऊपर अधिकारी की नई काम करेगा। ये बातें उनके जेल में और भी ज्यादा आती थी, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक समय पूरी भी होती है। और अब समय आता था कि जब उसे उस जेल से बाहर निकालना था, 13 साल के अकेलापन के साथ, उसी अकेलापन में उसे रखना, अपने पिता से अलग कर देना, ये सारी बातें उसे अकेलापन में लेकर के जा रही थी। और कहीं ना कहीं जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, तब हम खोज करना चालू करते हैं कि कोई गॉड भी है क्या, कोई ईश्वर भी है क्या। ये भावनाएं उनके मन में आ चुकी थी, और वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल लेवल से, एक एनर्जी से कनेक्ट था, और कनेक्ट होने के द्वारा वो ड्रीम्स को देखना और उसके अर्थों को बताने में परिपूर्ण हो चुका था। और जब ये सारी चीजें पहुंची, तो एक दिन राजा जो है एक स्वप्न देखता है एक राज्य का, जहां पे उसे बंधुआई करके पहुंचाया गया था। और उसके दौरान, उसके ड्रीम्स को देखने के दौरान, जब उसके अर्थों को बताने के विषय में बात होती है, तो बताया जाता है कि एक व्यक्ति है जो आपके स्वप्न के अर्थों को बता सकता है। और जब उसे राजा के सामने प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके अर्थों को, स्वप्न और उसके अर्थों को बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही अच्छी तरीके से वो बता पाता है, जिससे राजा काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। और फिर उसे उस पद के लिए नियुक्त करना पड़ता है कि कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जिसे मैं इस पद के लिए नियुक्त कर सकूं, और उसके जैसे योग्य और बुद्धिमान और स्पिरिचुअल लेवल से एकदम हाई एनर्जी किसी के पास नहीं थी, इसलिए उसे नियुक्त किया जाता है कि तुम हमारे राज्य के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में तुम काम करोगे, और इस मेरी राजगद्दी को छोड़ करके सारी चीजों पे तुम्हारा अथॉरिटी होगा, एक अधिकार भी उसे दे दिया जाता है। और सचमुच में उसका जो 13 साल तक अकेलापन का जो लाइफ है, वो कहीं ना कहीं एक उसकी डेस्टिनी तक उसे लेकर के जा रहा था। यूनिवर्सल कोई साइन थी उसके लिए जो उसे करना था, एक जिम्मेदारी के रूप में, एक काम के रूप में। और वो सारी चीजें जो उसके अंदर निराशापन थी, जो चीजें चल रही थी, वो उसकी डेस्टिनी तक लेकर के गया। तो इसी प्रकार से इस वीडियो में हमने इस बात को, इस स्टोरी में हमने इस बात को सीखा कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी जो अकेलापन है, वो आपके एक डेस्टिनी तक भी ले जा सकता है। ये यूनिवर्स आपको कोई साइन दे रहा हो, तो आप उसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से, ये तो सिर्फ एक स्टोरी थी, और भी जितने लोग हैं उन्होंने इसी ही परिस्थिति से निकला, इसी परिस्थिति से वो निकलते थे कि अकेलापन है, लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें चल रही है, और ये परिस्थिति कहीं ना कहीं उन्हें एक राइटर बनाने में उन्हें हेल्प कर पाई, और ऐसी ऐसी चीजों को उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि वो अपनी लाइफ में आज उसे बेस्ट सेलर के रूप में वो सारी चीजें चल रही होती है। और हम उसे आज देखते हैं कि हाँ, इनकी लाइफ में ये चीजें आई थी, तो इन्होंने ये सारी चीजों को देखा। तो इसी प्रकार से अगर आपकी लाइफ में भी बहुत लंबे समय से कुछ अकेलापन चल रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, इन सारी चीजों को अब हम देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में अकेलापन चल रहा है, तो इसके मैं चार, इस बॉडी के बारे में मैं बात करूंगी, जो मैं ऑलरेडी पहले भी करती हूँ, कि हमारी जीवन में, या हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग जो है वो केवल
फिजिकल बॉडी से नहीं बना है, पर उसके अंदर और भी बहुत सारी बॉडी है जो उससे कनेक्ट होता है। 4 तरह के बॉडी होते हैं हमारे अंदर। एक होता है हमारा फिजिकल बॉडी, जो हमें दिखाई देता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे सारी चीजें चल रही होती है, जिसके दौरान हम हर किसी से कनेक्ट होते हैं, हम मिलते हैं। दूसरा हमारा होता है स्पिरिचुअल बॉडी, जो दिखाई तो नहीं देता है, हाँ, लेकिन जिसके दौरान हम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, एक पल के लिए भी हम जीवित नहीं रह सकते। तीसरी चीजें होती है हमारी मेंटल बॉडी, जिसके बिना हम कोई भी चीजें कर ही नहीं सकते। अगर हमारा मेंटल बॉडी अच्छा नहीं है, तो हम कोई भी कामों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और चौथी हमारी बॉडी होती है इमोशनल बॉडी। अगर हम बहुत ज्यादा इमोशनली वीक है, तो हम अपने भावनाओं में ही बने रहेंगे और कामों को हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 तरह की बॉडी से हम कनेक्ट होते हैं। और अगर यहाँ अलग-अलग किन-किन क्षेत्रों में आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन सारी चीज़ों में, इन चारों बॉडी में कौन से ऐसा अकेलापन है जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में चल रहा है। आप इसे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा अकेलापन है जो आपकी लाइफ में चल रहा है। सबसे पहली बात फिजिकल बॉडी के रूप में, अगर आप बहुत सारे अपने हर तरह से आप अपने बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपको किसी से अच्छे रिलेशनशिप में आप नहीं हो पा रहे हैं, आप अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं, सारी चीजें आप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो है, आपकी फिजिकल बॉडी में या आपके अंदर जो सोच विचारों के दौरान आपकी एनर्जी ब्लॉक है, जो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे रिलेशनशिप में बढ़ने से रोक रही है। और जिसकी वजह से आप सबके साथ तो है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि लोग मेरे साथ ज्यादा लंबे समय से नहीं रह पाते हैं, उन्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल लग रहा है। ये सारी चीजें ऐसा ही हमारे जीवन में काम करती है, और कहीं ना कहीं आप फिजिकल रीति से अकेलापन महसूस करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, या और भी कहीं भी आप अकेलापन में महसूस कर रहे होते हैं। इस तरह का अकेलापन आपकी लाइफ में हो सकता है। तो इसे आप स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? आप अपनी हेल्थ में काम करना चालू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप कहीं स्ट्रॉन्ग होना चालू करेंगे, तो आपकी सोच विचारों को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो चीजें आपको हेल्प कर पाएगी कि आप इन अकेलेपन से बाहर निकल पाए। दूसरी चीजें हैं जहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे। स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आप अकेलापन महसूस करें, इसके क्या साइंस होते हैं आपकी लाइफ में? इसके साइंस ये होते हैं कि आप, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, सारे सबसे आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा है, सब चीजें अच्छी से चल रही है, लेकिन फिर भी आप अपने इनर अंदर में, अंतरात्मा में आप अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं। आपको लगता है कोई हो मेरे साथ, कोई तो हो ऐसा जो मैं अकेलापन ये मैं महसूस ना करूं, और एक अच्छी लाइफ में अपने जीवन में जी सकूं। कुछ तो कमी है, कुछ तो अकेलापन मेरे अंदर में चल रहा है। सब कुछ परफेक्ट है, सब कोई इर्द गिर्द सब कोई है, रिलेशनशिप भी अच्छे से चल रहे हैं, सारी चीजें, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो ये आपके स्पिरिचुअल रीति से आप कहीं ना कहीं कमजोर है, वीक है, इस बातों को दर्शाता है। तो आपको किसी न किसी यूनिवर्सल एनर्जी से, एक पॉजिटिव एनर्जी से, या आप यूनिवर्सल एनर्जी कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, ईश्वर, उससे आपको कनेक्ट होने की जरूरत है, ताकि आप स्पिरिचुअल लेवल से अपनी एनर्जी को हाई कर सके और अपनी लाइफ को बैलेंस लाइफ जी सके। तो इस तरह का अकेलापन आपकी लाइफ में चल रहा होता है, तो आप इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हैं। पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट होंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो हाई होना चालू हो जाएगी, और आप अपनी इनर वॉइस से आपको कनेक्ट होने की जरूरत है, कहने का मतलब। तीसरी चीजें हैं जहां पे हम लोग बात करते हैं मेंटल रीति से आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपकी जो माइंडसेट है, वो दूसरों के माइंडसेट से बिल्कुल भी मैच नहीं होता। आपको लगता है कि मुझे ये चीजें करनी चाहिए, हमारे जीवन में ये होनी चाहिए, हमारे घर परिवार में ये होना चाहिए, काम के क्षेत्र में ये होना चाहिए, लेकिन वो सारी चीजें, आपका माइंडसेट उस दूसरों के माइंडसेट से कभी मैच ही नहीं होता, हमेशा मिसमैच हो जाता है। क्यों ये सारी चीजें होती है? क्योंकि आपका माइंडसेट कुछ अलग लेवल पे काम कर रहा होता है और दूसरे का अलग लेवल पे। तो इसलिए आपको लगता है कि माइंड के क्षेत्र पे आप अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं। तो इस तरह का अकेलापन भी आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको दूसरों को नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को आपको कहीं ना कहीं, आपको सब कॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। तो आपको क्या होगा, आपको कॉन्शियस माइंड और आपका सब कॉन्शियस माइंड जब एक होकर के काम करेंगे, तो वो चीजें आपके जीवन में आसान होगी, और आपका जो अकेलापन है वो किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे पर्सन के द्वारा फुलफिल नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी कर ले, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस माइंड और अपने सब कॉन्शियस माइंड को, दोनों को आपको एक साथ बैलेंस करके काम करना पड़ेगा।
कहने का मतलब आपको अपनी माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने की जरूरत है ताकि आप इस चीजों को बैलेंस कर पाए। सोने से पहले आपको विजुअलाइजेशन करना है, आपको अफर्मेशन करना है आपको। तो वो सारी चीजें आप धीरे धीरे जो आप चाहते हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, आपके सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएगा और आप उसे बैलेंस कर पाएंगे, और वो मेंटल रीति से जो आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो फुलफिल होना धीरे धीरे चालू हो जाएगा। चौथे तरह का अकेलापन के बारे में जहां हम लोग बात कर रहे हैं, जिसे हम कहेंगे इमोशनल लेवल पे। अगर आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा वीक है, अगर उसके बारे में आपको नहीं पता तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, मेरे लास्ट वीडियो को देखें जहां पे आपको दिखाई समझ में आ जाएगा कि ये इमोशनल रीति से वीक होना क्या होता है, उसे कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको दी गई है, आप उससे पहले देखिए ताकि आप इसे आगे समझ पाए। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इमोशनल रीति से। अगर आप बहुत ज्यादा वीक है अपनी लाइफ में, या इमोशनली आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं, या इमोशनल लेवल पे आपको लग रहा है कि बहुत अकेलापन है आपकी लाइफ में, तो आप उसे कैसे बैलेंस कर पाएंगे, या क्या है ये अकेलापन। जब भी आप अपनी बातों को कह रहे हैं लोगों के सामने, अपनी कुछ भी बातों को, भावनाओं के द्वारा, अपनी फीलिंग्स, अपने एहसास को आप जब कह रहे हैं तो लोग उसे समझ ही नहीं पाते हैं। सबसे पहली बात, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपके अंदर क्या चीजें चल रही है, लोगों को पता नहीं चलेगा। ये सारी चीजें साइन है कि आप इमोशनल रीति से बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब जो भी बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, अपने फीलिंग्स, अपने एहसास, अपने इमोशंस को, वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप इमोशनल लेवल पे आप अकेलापन अपनी लाइफ में महसूस कर चुके हैं। ये हो सकता है बहुत लंबे समय से आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया है, आपने किसी के लिए कुछ बुरा बोल दिया, या किसी ने बुरा कर दिया आपके लिए, आपने बुरा कर दिया, तो वो एक अपराध बोध की तरह, बुरी भावना की तरह आपके अंदर कंटिन्यू चल रहा है। या हो सकता है आपने कोई गलती नहीं की लेकिन आपके लिए किसी ने कुछ बुरा कर दिया, तो वो चीजें अपराध बोध के रूप में आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रहा है। तो आपके अंदर इनर चीजों को, जो आपके स्वादिष्टान चक्र में जितने भी इमोशनल चीजें हैं, उसे वो ब्लॉक करके रखेगा और आपकी एनर्जी को कम करेगा। इमोशनल आपको कमजोर होंगे आप, और आप अपनी चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे और आप अकेलापन महसूस करेंगे। तो इससे आप कैसे बैलेंस करेंगे? इससे आपको अपने स्वादिष्टांग चक्र को जो है एनर्जी देने की जरूरत है आपको। तो आप धीरे धीरे से बाहर निकल पाएंगे, और ऐसे विचारों को आपको आप काउंसलिंग ले सकते हैं जहां पे आप इन विचारों से बाहर निकल सके। उसकी भी आपको काउंसलिंग अगर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। तो आप काउंसलिंग की जरूरत है तो आप इसे कर सकते हैं, तो आप उससे बाहर निकल पाएंगे। वो विचार, वो भावनाएं जो कितने लंबे समय से आपके अंदर चल रही है, उस भावनाओं के आपको रूट पे जाना है और उससे आपको डिस्कनेक्ट करना है, रूट से आपको हील करने की जरूरत है ताकि वो विचार आपके जीवन से हील हो सके और इमोशनल रीति से आप अकेलापन अब महसूस ना करें अपने आने वाले समय में। इससे आपको उस एनर्जी को ठीक करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें थी जहां पे हमने देखा कि इस तरह का अकेलापन आपकी लाइफ में अलग अलग लेवल पे चल सकता है। इन चारों लेवल पे आपके अंदर अकेलापन चल सकता है, जैसे कि हमने बात किया कि हमारे अंदर फिजिकल रीति से अकेलापन क्या होता है, स्पिरिचुअल लेवल पे अकेलापन क्या होता है, या मेंटल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे अकेलापन होता है। वो इससे अकेलापन को, किस तरह का अकेलापन है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हमने देखा। और स्टोरी से भी हमने सीखा कि कैसे ये अकेलापन अगर है तो ये यूनिवर्स का कोई साइन भी हो सकता है हमारे लिए, या कुछ बड़ी डेस्टिनी तक भी हमें लेकर के जा सकता है। तो ये अकेलापन आपको किसी भी रीति से कमजोर करने या तोड़ने नहीं आया है, पर ये आपको बनाने आया है। और जो व्यक्ति अपना अकेले अपने साथ रह सकता है, वो व्यक्ति यूनिवर्स का कितना बेस्ट व्यक्ति होता है, पूरी यूनिवर्स की एनर्जी उसके साथ होती है। इसलिए आपको अकेलापन है तो आपको एक अपने जीवन के एक अच्छे उद्देश्य को खोजने की जरूरत है जो यूनिवर्स ने आपके लिए रखा है। और जब आप उस पर बढ़ेंगे तो हो सकता है आपको रुकावटें आए, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो अकेलापन महसूस करते हैं वो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने के द्वारा आपकी लाइफ से रिमूव होना चालू हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं नीलिमा सोनी थिलर पे, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू सो मच।